नमस्कार दगड़ियों, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हाजिर हुए हैं प्रदेश के अलग अलग समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ, जिनके ई पेपर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। और यदि आप चाहें तो दिए गए लिंक का प्रयोग कर सभी खबरों का विस्तार पूर्वक भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना अपडेट्स। स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से 12 मई की शाम तक भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 70,756 हुई। पिछले 24 घंटों में 3,604 नए संक्रमित मरीज पाए गए। 2,293 मरीजों की मौत भी हुई और 22,400 मरीज स्वस्थ भी हुए। और वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो 69 मरीजों की अभी तक पुष्टि हुई है, जिसमें से 46 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और वहीं खबर आई है सूरत पुणे से आई ट्रेनें बेंगलुरु से आ जाएंगी। विभिन्न माध्यमों से करीब 50,000 प्रवासी पहुंच चुके हैं उत्तराखंड। लद्दाख में बड़ा तनाव, दिखे चीनी हेलीकॉप्टर, भारत ने पहली बार भेजे लड़ाकू विमान। और प्रवासियों की सुविधाओं पर कोर्ट ने मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बुधवार 11 बजे तक जवाब देने को कहा। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक आज होगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में सुबह 11 बजे से बैठक का सिलसिला चालू है। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में ग्रीन जोन में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने के प्रस्ताव केंद्र भेजने समेत कई अन्य प्रस्तावों पर बात हुई। और लॉकडाउन के 50 दिन संक्रमण बढ़ा, लेकिन मृत्यु दर पर काबू पाया गया। सबसे अधिक रोजगार देने वाले पर्यटन सेक्टर पर भारी संकट। जीएमवीएन और केएमवीएन की हालत भी हुई खराब। 3 लाख से ज्यादा प्रवासियों के घर लौटने की संभावना। लॉकडाउन में राहत के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा कारोबार। और ट्रैवल कारोबारियों ने कहा 2 साल टैक्स की मिले छूट। उत्तराखंड में उद्योगों को लगी 40 करोड़ रुपए की चप्पल। सख्ती नहीं, सहयोग से चलेंगे उद्योग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पटरी पर लाना चुनौती। और लॉकडाउन में दून की आबोहवा को मिली ऑक्सीजन। मरीज भी महसूस कर रहे हैं ठीक। बंदिशों ने बेहतर की दून की हवा। लॉकडाउन से पहले जिन डॉक्टरों मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी सुबह 8 से 2 बजे तक होती थी, अब उनकी ड्यूटी का कोई फिक्स टाइम नहीं रह गया है। वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। घर जाने के बाद भी यदि उनकी जरूरत पड़ती है तो वो किसी भी वक्त अस्पताल पहुंच जाते हैं। साथ ही शहर को सैनिटाइज करने में जुटी सफाई कर्मी और प्रशासन के अफसर दफ्तर से लेकर फील्ड तक जुटे। लॉकडाउन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए शिक्षक, यूट्यूब पर लेक्चर और व्हाट्सएप पर पढ़ाई को लेकर चर्चा। त्रिवेंद्र ने केंद्र से मांगे कोरोना से लड़ने के उपकरण। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से किया आग्रह। मंत्री ने दून हरिद्वार में अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा। और वहीं दून में बाजार में भीड़ लगाने वाले पर होगी सख्ती, कहा डीएम ने। टकराता डाकघर में 3 माह से नहीं हुआ सर्वर ठीक। बिजली पानी के बिल और स्कूल फीस माफ करने की मांग। और विकास नगर में 12 लोगों को किया गया होम क्वारंटाइन। और साथ ही विकास नगर से खबर है, चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किए गए 3। हरबटपुर के होटलों में जबरन देह व्यापार की शिकायत का संज्ञान लेते हुए बाल आयोग ने किया डीजी लॉ एंड ऑर्डर को मामले की जांच के लिए टीम गठित करने का निर्देश। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट 15 दिन में आयोग को सौंपने को कहा। चक्राता में ब्लॉक प्रमुख के पद को लेकर राजनीति घमासान। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ हुए 26 कांग्रेसी खेमें के बीडीसी सदस्य, खंड विकास अधिकारी सहित वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने की मांग। और देहरादून के अस्पतालों में नर्सेज अफसर नवाजे गए। अब नर्सिंग अधिकारी के नाम से जानी जाएंगी नर्सेज। व्यापारी ने सीएम राहत कोष में दिए 5 लाख रुपए। रेलवे के बाद जल्द ही हवाई सेवाएं भी बहाल हो सकती हैं। उड़ानों के लिए तैयार जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, कहा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य। सभी यात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। मुफ्त बना प्रवासियों का क्वारंटाइन। छोटे उद्योगों को आर्थिक पैकेज से बड़ी उम्मीदें। सिडकुल के 600 से ज्यादा उद्योगों की भी बदियास। और स्पेशल ट्रेन से हरिद्वार पहुंचे 2,607 प्रवासी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक प्रदेश 30 कॉलेजों के प्राचार्य के खाली पदों को प्रमोशन से भरा गया है। उन्होंने कहा कि अब सभी कॉलेजों में प्राचार्य की तैनाती कर दी गई है। साथ काम कर सकते हैं सिंचाई व जल विद्युत निगम। सिंचाई मंत्री सहमत, कहा सीएस की बैठक में होगा अंतिम फैसला।
लॉकडाउन में मनरेगा ने संभाली गांव की आर्थिक स्थिति। 20 करोड़ तक पहुंचे श्रमिकों के खातों में 12,000 से ज्यादा काम शुरू। और मुखानी पुलिस ने आरटीओ रोड पर मंगलवार शाम वाहन चेकिंग के दौरान छात्र नेत्री सहित 2 युवतियों को 2 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोटद्वार से खबर है कि भूखे बच्चों को नहीं दिया खाना, गुरुग्राम से लौटे प्रवासियों के साथ दुकानदारों ने किया दुर्व्यवहार। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ग्राम प्रधानों को गुमराह करने की कोशिश न करे और कांग्रेस ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर प्रवासियों को वापसी के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि एक तरफ स्पेशल ट्रेन है तो दूसरी तरफ टिकट बुकिंग भी। 91,000 खर्च कर पहुंचे कोलकाता से देवप्रयाग। लॉकडाउन के चलते कोलकाता में फंसे थे 11 तीर्थ पुरोहित। दून विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से दाखिले, अब मिड सेमेस्टर एग्जाम नहीं होगा। और पास के लिए व्हाट्सएप पर आए 80 आवेदन। प्रदेश भर में सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों की 20,990 सीटों पर दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। रोजगार देने के लिए बने ठोस योजना, कहा उकरान ने। और गुजरात से भेजी 1200 की लिस्ट, काठगोदाम पहुंचे सिर्फ 1028 यात्री। सूरत में कई लोगों की छूट गई थी ट्रेन। और कंटेनमेंट जोन में लगे कर्मियों के भी लिए जाएं सैंपल, जिला अधिकारी ने बैठक में दिए निर्देश। और खलदानी से खबर है कि अनुमति पास बनाने के लिए एमबी कॉलेज में पहुंचे लोगों की गुहार, कहा शादी में 5 की ही अनुमति, कुछ तो रहम करो सरकार। नैनीताल से खबर है तल्लीताल बाजार की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। और हल्द्वानी के टैक्सी चालक बोले बंद कर देंगे संचालन। और छूट के बाद भी बाजार पर कोरोना की मार। लघु उद्योग, पर्यटन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल निर्माण, ज्वेलरी का काम ठप। प्रतिदिन करीब 15 करोड़ का कारोबार प्रभावित। प्रवासियों के लौटते ही रामपुर बॉर्डर पर लगी वाहनों की कतारें। आवाजाही बढ़ने पर लोगों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। नगर निगम में शुरू होंगे 20 करोड़ के निर्माण कार्य, खबर काशीपुर से। और स्वरोजगार पर 25 लाख तक के ऋण पर 25% सब्सिडी। प्रवासियों समेत अन्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के मद्देनजर लिया गया निर्णय, कहा धन सिंह ने। और आईटीबीपी के डीआईजी ने केंद्र सरकार को भेजा सुझाव, भारतीय सीमा से भी हो सकते हैं कैलाश मानसरोवर के दर्शन। उत्तराखंड मूल की बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने कोरोना से जंग के लिए 5 करोड़ रुपए दान किए। उन्होंने यह राशि डांस की मास्टर क्लास से जुटाई थी। और इसी के साथ खबरों को देते हैं पूर्ण विराम। जल्द ही आएंगे हम कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।